गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन बाइबल के एक महत्वपूर्ण वचन पर हम मनन करेंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते। तो वैसे तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य कारणों पर हम मनन करेंगे। मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी कर दी जाती, क्योंकि बहुत से मसीह भाई बहन इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। हमने 10 साल प्रेयर किया लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। मैं 6 महीना से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुन रहे हैं। तो इसके कई कारणों में से हम कुछ कारणों के बारे में जानेंगे, कुछ कारणों पर मनन करेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों कर दी जाती है। इसका सबसे पहला कारण है कि ईश्वर की अधीनता में रहते हुए प्रार्थना न करना, या ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना न करना, ईश्वर की इच्छा को न जानना और सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को, अपनी ही मर्जी को, अपनी ही बातों को प्रार्थना के दौरान ईश्वर के सामने रखना, लेकिन स्वयं ये जानने की कोशिश न करना कि क्या हम जो कुछ भी मांग रहे हैं ईश्वर से, क्या उसमें ईश्वर की भी इच्छा शामिल है या इसमें सिर्फ हमारी इच्छा है। आप देख सकते हैं मत्ती अध्याय 26 का पद संख्या 49 में लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए थे तो वो अपने परमपिता परमेश्वर के इच्छाओं को पूरी करने, उनके कार्यों को पूरी करने आए थे। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, वो अपने परमपिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे और वैसा ही उन्होंने किया। और जब भी हम अपनी इच्छा को ईश्वर के ऊपर ज़बरदस्ती थोपते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो कभी कभी हम प्रार्थना में कुछ ऐसी चीज़ों की मांग कर बैठते हैं जिसमें हमारी भलाई नहीं होती, जिसमें ईश्वर की इच्छा शामिल नहीं होती, तो अक्सर करके ऐसी प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं प्रार्थना करते, क्योंकि देखिए संसारिक भाई बहन जितने हमारे हैं वो शारीरिक रूप से बहुत से धार्मिक कर्मकांड करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी को आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करना है। तो हमारी प्रार्थना जब आत्मिक होती है तभी वो सुनी जाती है। और हम अपने मुख से कुछ भी बड़बड़ करते रहेंगे और कुछ भी बोलते रहेंगे और वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे मध्यस्थता न करे। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें आहें भरकर प्रार्थना करना सिखाती है, और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है और हम सिर्फ शारीरिक दशा में प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसी प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाएगी। यदि हमारे जीवन में पाप है, आज भी हम पाप के गुलाम हैं, आज भी हम पाप के दास्तां में, आज भी हम बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारी किसी भी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुने तो हमें पापों से मुक्त जीवन जीना होगा, हमें बुराइयों से मुक्त जीवन जीना होगा। वचन में लिखा है याकूब अध्याय 1 के पद संख्या 6-7 में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। स्पष्ट रीति से प्रभु ने कह दिया, यदि हमारे प्रार्थना में शक संदेह शामिल है, यदि हम विश्वास पूर्ण प्रार्थना नहीं करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, तो 100% हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर नहीं सुनेगा। और हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करते रह जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं है, यानी कि हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, और हम विश्वास में मजबूत नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। इसलिए यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, यदि हमारे अंदर शक संदेह है, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं ये होगा कि नहीं होगा, प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो जब प्रार्थना करने से पहले ही शक संदेह को लेकर ईश्वर के सामने जाएंगे, तब भी आपकी प्रार्थना ईश्वर अनसुनी कर देंगे, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि यदि हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप या अपराध हुआ है और हमने ईश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया है, क्षमा नहीं मांगा है, और आज भी हम उस पाप के दासता में बने हुए हैं और आज भी हम पूर्ण रीति से शैतान के दास सत्व में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी के कैद में होंगे तो आप अपने घर वालों से संपर्क नहीं रख पाएंगे, आप अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी और के कैद में हैं। तो वैसे ही हम किसी और के कैद में रहकर हम ये नहीं कर सकते कि हम जो कुछ भी बोलेंगे हमारा पिता हमारी माता उसे सुनेंगे, क्योंकि हम किसी और के कैद में हैं और हमारी बात, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए हमें ये याद रखना है कि यदि हमसे कोई अपराध पाप हुआ है तो हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हम निराश ना हो, क्योंकि प्रभु हमारा उत्तर देने वाला ईश्वर है, प्रार्थना सुनने वाले ईश्वर हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करना चाहते। सारी बातों को, उन सारे गलत कार्यों को छोड़ें, उन सारी कमियों को अपने जीवन से अलग करें, दूर करें, जिन कारणों से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुने जाती। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें, तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर भी अवश्य देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।